तो बच्चों आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3। ठीक है, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3। 3 और 3 6 हो गए, पर इस बार 2 साइड। ओके, चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट 2 चैप्टर हमने क्या पढ़े ये आपको बता देते हैं, उस पे से समझ में आएगा भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो हम पढ़े थे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 2 पार्ट थे उसके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। तो उस पार्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि भाई चार्ज अगर रेस्ट पे है तो कौन कौन से काम होते हैं, जैसे कि फोर्स लगता है बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की ओर गए और गॉस लॉ वगैरह देखे। फिर सेकंड चैप्टर में आए हम लोग। सेकंड चैप्टर में हमने पोटेंशियल देखा, डाइपोल देखी, डाइपोल के कारण पोटेंशियल देखा, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा। यानी फर्स्ट और सेकंड कंबाइन बोल रहा हूँ। तो ये सारी कॉम्बिनेशन में आप मोटा मोटा देख लीजिए। मोटा मोटा आप क्या समझ चुके हो? चार्ज, ओके, फिर फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये सारी बातें हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंबाइनली पढ़ चुके हैं। ओके, और ये जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इसमें चार्ज मोशन में आ जाएगा। चार्ज किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अब ये जो चार्ज मोशन में होगा और वो जो चार्ज है मोशन में आके करंट बना रहा है, तो उस करंट के रिलेटेड अब हम बात करने वाले हैं। समझ में आया? चार्ज इन मोशन ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बट वो कौन से चैप्टर में जाने वाला है? इन 4th वन। ओके, इस चैप्टर में हम ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज करंट इज देयर इन द कंडक्टर, वो हमें पढ़ना है और उसकी इफेक्ट्स हमें पढ़नी है। 1-2 बातें हम कर लेते हैं धीरे धीरे और समझ लेते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या जानने वाले हैं। ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहली बात यह है कि आप करंट के बारे में जानोगे, जो ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि व्हाट इज करंट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद आप लोग ओम्स लॉ के बारे में जानोगे, जो आप अभी भी आपको याद होगा, V = IR। ओके, ओम्स लॉ आएगा। फिर उसमें रेजिस्टेंस आएगा, वो भी आप जानते हो, रेजिस्टेंस सीरीज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह होता है, वो आप जानोगे। उसमें अब डिटेल में क्या होगा तो कि रेजिस्टेंस के टाइप होंगे, रजिस्टर्स के क्या होंगे? टाइप्स होंगे। अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं, उनके टाइप्स होंगे, उनकी कोडिंग वगैरह होगी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जैसे हम लेज़र यूज़ किए हैं तो लेज़र के अंदर हम 3 बटन सेल डालते हैं, बटन टाइप सेल होते हैं, 3 डालते हैं। तो एक सेल से नहीं चलती इसलिए 3 डालते हैं। सिमिलरली हम लोग टीवी रिमोट जो है या एसी रिमोट है, कोई भी रिमोट के अंदर भी 1 से ज़्यादा सेल डालते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। फिर आगे जाते जाते यानी रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो पढ़ेंगे। फिर आगे और बढ़ेंगे तो मीटर पढ़ेंगे, जो मीटर किसको मेज़र कर रहे हैं? रेजिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, ईएमएफ को मेज़र कर रहे हैं, वोल्टेज को मेज़र कर रहे हैं। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। यानी पूरा मिला के आप देखो तो थोड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, पर आपको पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट वन है। अगेन ईजी पड़ जाएगा क्योंकि इसको आप प्रैक्टिकली कर पाओगे। ज़्यादातर चीज़ें इसकी कैसे कर पाओगे? प्रैक्टिकली। और प्रैक्टिकल के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि तकरीबन 3 या 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं, 4 से 5 लगा लो आप। प्रैक्टिकल्स इसी चैप्टर में से आते हैं, 4 से 5 प्रैक्टिकल, इसीलिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हम हर एक प्रैक्टिकल देखेंगे, चिंता नहीं है, कुछ भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा लाइव उसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज करंट। तो आपने पढ़ा है वाटर करंट, सुना है वाटर करंट? नाम सुना है? हाँ, पानी के बहाव को, पानी बहता हुआ पानी, उसको वाटर
करंट कहते हैं। यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जब वो मोशन में आते हैं तो उसको वाटर करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में आता है तो उसको कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? हाँ कह ना? तो उस करंट की बात इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक पार्ट में वो करंट कैसा है, इसीलिए उसकी टोटल डिटेलिंग करने को बोला गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट का मतलब तो आपका पता है कि भाई करंट क्या है, फ्लो ऑफ एनीथिंग। ओके, जैसे वाटर पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं तो वाटर करंट हो गया, चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो ये करंट होता है। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग नोट करने वाले वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा टॉपिक है ये, 3.1 या 2 इलेक्ट्रिक करंट? 3.2। 1 तो इंट्रोडक्शन था जो हमने उसी में इंक्लूड कर लिया, 3.2 की बात करने वाले हम लोग। 3.2 इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द करंट। ओके, जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वही डेफिनेशन है। अब देखो कैसे कैसे समझते हैं कि बच्चों ये एक कंडक्टर हम माने, ठीक है, ये कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल टाइप है, यानी कोई भी वायर आप देखते हो तो वो वायर का शेप कैसा होता है बेटा, सिलेंडर पोर्शन में होता है। ओके, सिलेंडर पोर्शन में अगर वो वायर है तो ऐसा ही दिखेगा। अब इस वायर के अक्रॉस अगर आपने बैटरी लगा दी, क्या लगा दी बेटा, बैटरी लगा दी, प्लस और माइनस, ये बैटरी का सिंबल है, पता है ना आपको, ये प्लस ये माइनस, वी बैटरी लगा दी तो इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, यस और नो? तो क्या मिला इस कंडक्टर को, पोटेंशियल डिफरेंस मिला। क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला। क्लियर है बिल्कुल? क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हुआ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर डिफरेंस है तभी मोशन है, समझना ये बात को। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तभी मोशन होता है। जैसे आप मेरी बात मानो कि पानी इधर बह रहा है और ये ए है और ये बी पॉइंट है, तो बताइए इस पानी पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। जैसे मोटर से पानी ऊपर भी चढ़ता है, वाटर पंप से ऊपर चढ़ता है, वो तो ड्यू टू द प्रेशर लगता है, बट यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं मिल रहा है, फिर भी पानी ए से बी की ओर जा रहा है। इसका मतलब आप क्या निकालोगे, हाँ, पोटेंशियल ऑफ ए हायर देन बी। बी पे लोअर है, ए पे हायर है, तभी किधर जा रहा है पानी, ए से बी। अभी आप बारिश का मौसम है, पानी भरेगा घर के आसपास तो कहीं पे रुक जाएगा, जहाँ रुकेगा वहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है, डिफरेंस ही नहीं है। और जहाँ से बहेगा उसका मतलब हायर से लोअर डिफरेंस मिल रहा है। क्लियर है ये बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इधर होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने कितना दिया बेटा, V पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अब इससे देखो क्या होता है, ये टर्मिनल अगर प्लस है तो ये माइनस और ये वाला बेटा प्लस है। अब हमें पता है चैप्टर 1 में पढ़े हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो या 8, 9, 10 में भी पढ़ चुके हो कि कंडक्टर किसे बोला जाता है। तो भाई जिसके पास चार्ज हो पर कैसा, नेगेटिव, और वो भी कैसे हो, बंधे हुए या फ्री, तो के फ्री, यस, फ्री टू मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
कंडक्टर। यानी इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर कैसे चार्ज है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे है, फ्री है, इसीलिए तो ये कंडक्टर है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है बेटा, प्लस टू माइनस, और इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनका चार्ज नेगेटिव है, इन पे फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ऑन चार्ज लगता है, तो किस साइड लगेगा बताओ, माइनस की ओर जाएंगे या प्लस की ओर जाएंगे, बताओ बच्चों, प्लस की ओर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है, प्लस की ओर। ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव होंगे बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इसको अप्लाई करने से पहले क्या था वो देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं किया आपने तो क्या हो रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन जो थे कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर चल रहा था, कुछ भी रैंडम मोशन। कैसा मोशन था बेटा, रैंडम। रैंडम मोशन होता है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, देन द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज रैंडम। ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, करंट इज जीरो। करंट क्या मिलता है, जीरो। अब ये जीरो कैसे बना, तो ये बनता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट। अब करंट की डेफिनेशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी कंडक्टर में आप एक क्रॉस सेक्शन मानो बेटा, क्या मानो, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, ऐसे कट किया और वो जो पार्ट दिखता है, जैसे कि आपने यानी कोई भी चीज़ को कट करते हो तो उसका इंटरनल क्या होता है, वो क्रॉस सेक्शन होता है। यानी एक सिलेंडर को आप कट करोगे, बीच में सोचोगे तो एक सर्कुलर पार्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, सर्कुलर। जैसे कि आप इस चौक को अगर देखो, इसको हम बीच में से ऐसे कट करते हैं तो वो सर्कुलर पोर्शन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। समझ में आ रहा है? उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से चार्ज पर यूनिट टाइम कितना पास हो रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम कितना पास हो रहा है, दैट चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, समझ में आया, इज कॉल्ड करंट। वो एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, वो बात की बात है, पर पहले करंट किसको बोला गया, चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू दी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों जब रैंडम मोशन होंगे तब होता क्या है ये समझिए। मान लो 50 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो 50 इधर आ गए, तो कितना मोशन हुआ, जीरो। टोटल कितने क्रॉस हुए, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, दोनों साइड सेम गए तो क्रॉस कितने हुए, जीरो। एंड नेट क्रॉस यानी टोटल मोशन, रिजल्टेंट मोशन तो कुछ भी नहीं ना, जो था वही अरेंजमेंट जैसा हो गया। तो इसीलिए करंट क्या बन जाता है, जीरो। इफ देयर इज नो फील्ड एंड नो पोटेंशियल देन करंट फ्रॉम द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। बट बच्चों अब हमने जब क्या अप्लाई कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, रैंडम नहीं, यूनिडायरेक्शनल। दैट मीन्स व्हाट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर? तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर निकल के आ रहे हैं भाई, ऐसे ये मोशन हुआ। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, बिल्कुल आपको क्लियरली दिखे इस तरह से। तो ये क्रॉस सेक्शन मैं ले लेता हूँ, क्रॉस सेक्शन मैंने मैं सर्कुलर भी बता सकता हूँ, ऐसे समझ लो आप, क्रॉस सेक्शन। अब देखो जो कन्वेंशनल साइन कन्वेक्शन लिया गया है, यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट लिया गया है, वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में नहीं, कौन से डायरेक्शन में लिया गया है, उसकी ऑपोजिट।
यानी यहां पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे बेटा, तो आप करंट की डायरेक्शन किधर बताओगे? ऑपोजिट। कैसे बताओगे? ऑपोजिट बताओगे। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो इलेक्ट्रॉन की कैसी डायरेक्शन में होती है? ऑपोजिट। इसका मतलब क्या कि जितना नेगेटिव इधर गया उतना पॉजिटिव इधर गया होगा। हालांकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मोशन नहीं करते हैं, ये भी क्लियरिटी थोड़ी रखनी है आपको, क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो तो लेटिस पॉइंट्स, सुने हैं ऐसे केमिस्ट्री, लेटाइस या लेटिस जो भी आप बोलते हो, वहां पे बैठे रहते हैं। यस, वो मोशन नहीं करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो हो रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे मानते हैं कि इस डायरेक्शन में सपोज कर लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? डेल्टा क्यू चार्ज। और इस चार्ज को फ्लो होने में समय लग रहा है डेल्टा टी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे अब एवरेज करंट, दैट इज आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया क्या डेफिनेशन है? हाँ, टोटल चार्ज और नेट चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बोलो समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है ना डेफिनेशन? लिख भी लिया करो थोड़ा बहुत, हाँ लिख भी लिया करो, अपने हिसाब से भी लिखो। 10th में भी आप पढ़ चुके हो, 12th में फिर से पढ़ रहे हो। चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट, यस और नो? चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट, बट दैट मोशन ऑफ चार्ज, अगेन देखिए, इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। पक्का समझ में आया? दो चार बातें आपको याद रखनी है कि जो मोशन हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन हो रहा है। ऐसे कैसे भी नहीं ले लेना है, परपेंडिकुलर की बात है, क्योंकि आगे जाके हम लोग करंट डेंसिटी भी पढ़ने वाले हैं, तब जाके आपको और बढ़िया से क्लियरिटी इसकी आएगी। पर अभी के लिए ये रखो, समझ में आया? ओके। दूसरा हम पढ़े हैं किसी इंस्टेंट पे, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट एट एनी इंस्टेंट, देन व्हाट वी हैव टू डू, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखेंगे उसको बेटा? तो आई, और क्या करेंगे? लिमिट डेल्टा टी को कैसा कर देंगे बेटा? छोटे से छोटा सा, छोटे से भी छोटा, बहुत छोटा, टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब आप सबको पता है, आप 11th में भी पढ़ चुके हो, 12th में भी कहीं ना कहीं ये आएगा कि डेल्टा की जगह डी हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ये डी क्यू बाई डी टी जो है बेटा, ये स्मॉल चेंज बताता है। कैसा बताता है? स्मॉल चेंज बताता है, बहुत ही छोटा चेंज बताता है। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे बच्चों? बिल्कुल यस। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब यहां से एक और बात आपको समझनी है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बट अगर ये रेट ऑफ चेंज आता है तो इसको बोलेंगे हम लोग स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी ग्राफ। हाँ के ना? क्या बोलेंगे बेटा? स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी ग्राफ। अगर आपको ग्राफ दिया है चार्ज वर्सेस टाइम का, तो अगर आप उसका स्लोप फाइंड कर लोगे तो आपने क्या फाइंड कर लिया? करंट फाइंड कर लिया। आई इज इक्वल टू डेल्टा डी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंसिएशन यानी स्लोप, ग्राफिकली इंटीग्रेशन यानी क्या होता है? AUC, एरिया अंडर द कर्व। AUC होता है एरिया अंडर द कर्व। बोलो क्लियर हुआ ये करंट के बारे में बेटा? यस। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं।
बिल्कुल सरल है, एक तो डेफिनेशन के और इक्वेशन के हिसाब से बन जाएगा। इसके हिसाब से क्या बनेगा, कूलम पर सेकेंड बेटा, और एक साइंटिस्ट है जिनके याद में उसको क्या बोला गया है, एम्पियर। अगर पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल में लिखेंगे, और सिर्फ सिंबल लिखना है तो कैपिटल ए करना है, और कूलम पर सेकंड तो आपको पता ही है। अब ऐसा ही हो गया, सीजीएस में जाना है तो स्टेट कूलम पर सेकंड, कूलम का स्टेट कूलम सिखाया हुआ है आपको फर्स्ट चैप्टर में। बोलो क्लियर। एमएलटी वगैरह की चर्चा नहीं करनी है, इसमें क्या चर्चा करोगे, एमएलटी A1 ही रहेगा। अच्छा, स्केलर वेक्टर, इसकी चर्चा करनी है थोड़ी सी। हालांकि ये स्केलर है बट इसको टेंसर भी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है बेटा, टेंसर। 11th में मैंने 4th चैप्टर में आपको पढ़ाया था टेंसर, स्केलर वेक्टर एंड टेंसर। क्योंकि यहाँ पे ये साइनोसॉइडल और एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट भी आता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेंसर पार्ट में जाना पड़ेगा। बट नॉर्मली हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर। बोलो क्लियर बिल्कुल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बच्चों, ये हो गया आपका 3.2 एंड 3.3 भी यही है, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो इसको आप 3.3 भी मान सकते हो, मैंने दोनों एक में ही बता दिया, आपको समझा दिया, ठीक है, और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो, कुछ बातें यहां से आपको सीखनी है। जैसे कि ये दो इक्वेशन तो आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या इन दोनों इक्वेशंस के आपको एमसीक्यू आ जाएंगे? थोड़े से हम लोग जितने भी हमसे देखे जाएं उतने देख लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे। अब कैसे एमसीक्यू हो सकते हैं, एग्जाम्पल देखो। एक मैंने आपको चार्ज दिया जो t² + 2t - 5 है, इसका मतलब ये कूलम में है बेटा। अब आप कहोगे अंदर टाइम है और आप लिख रहे हो कूलम, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके, इसलिए अंदर t है। हाँ, इसलिए अंदर क्या है, t है, टाइम के साथ चेंज होता हुआ चार्ज, ओके। अब आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इस पे से 2 क्वेश्चन बनाता हूं, दोनों आपको सॉल्व करके दिखाते हैं हम लोग, समझना बेटा। आपको ऐसा पूछा जाए कि किसी कंडक्टर में से चार्ज इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडक्टर में 1 से 3 सेकंड में कितना करंट पास होगा, I ड्यूरिंग 1 to 3 सेकंड। 1 से 3 सेकंड में उसमें कितना करंट फ्लो होगा, चार्ज नहीं, कितना करंट फ्लो होगा। तो इसका हिसाब देखिए सॉल्व करने का, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब I फाइंड करना है तो आपके पास तो 2 इक्वेशन थे इधर, एक डेल्टा और एक dq, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड dq बाई dt। अब ये दोनों कैसे लगाओगे, कोई एक लगेगा, तो कितने टाइम है यहाँ पे, 2 टाइम दिए, एक 1 और दूसरा 3, तो 2 टाइम होते हैं ना तब डेल्टा वाला इक्वेशन। ये पहले हमने 11th में किया था, वेलोसिटी dx बाई dt या डेल्टा x बाई डेल्टा टी। अगर 2 टाइम है तो डेल्टा x बाई डेल्टा टी आता था, अगर एक टाइम है तो इंस्टेंटेनियस आएगा। तो यहां पे 2 टाइम है तो एवरेज करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब बताइए डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज किस में, चार्ज में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और यहां पे भी फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो समझ में आया, यस
क्लियर के नहीं? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ईजी है ये। 11th में आप लोग पढ़ चुके हो, बस उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग विथ डिफरेंट क्वांटिटीज। वेलोसिटी की जगह आ गया करंट और पोजीशन की जगह आ गया चार्ज, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वाला। अब Q ऑफ T2, तो इसका मतलब क्या है, Q लिखना है पर उसमें टाइम की जगह T2 टाइम रखना है। अब T2 कहाँ है, ये रहा, और T1 कहाँ है, ये रहा। T2 का मतलब 3 रखो यहाँ पे, तो क्योंकि इक्वेशन में T की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 5, ये हो गया Q ऑफ T2 और एट T2 माइनस Q T1, यानी क्योंकि इक्वेशन में टाइम की जगह क्या लिख दो, T1। T1 क्या है 1, तो 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2T यानी 2 इंटू 1 2 माइनस 5 तो है, और नीचे T2 माइनस T1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें 5 तो वैसे ही कट हो जाएगा, देखो दोनों साइड सेम है ना, कांस्टेंट है ना। देखो इस इक्वेशन में ये दो टर्म टाइम के साथ चेंज होगी पर ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 0, तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाए। -5 माइनस माइनस प्लस 5। अब यहाँ पे देखो 9 प्लस 6 15, 1 प्लस 2 3, 15 माइनस 3 12 अपॉन 2, देन आंसर विल बी 6 एम्पियर। Clear or not? Answer will be 6 ampere, and this is average current passing through any conductor between 1 and 3 second. Okay? Clear ना बच्चों? बिल्कुल समझना है। तो ये तरीका रहता है एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसमें आपको एवरेज करंट निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में से, क्वेश्चन नंबर 2, I at t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। मान लीजिए बच्चों ऐसा पूछा, कोई एक समय पे आपको करंट निकालना है, कोई एक समय पे आपको क्या निकालना है, करंट निकालना। अब कितने समय है यहाँ पे, एक समय है। मैंने बताया आपको एक इंस्टेंट पे आपको करंट निकालना हो तो कौन सा करंट आ जाएगा, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस। अब जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसका इक्वेशन हो जाएगा dq बाई dt। यहाँ पे डेल्टा क्यू, यहाँ पे dq। अब इसमें थोड़ा सा संभल के चलना है, पहले डिफरेंशिएशन करना है, फिर टाइम की वैल्यू रखनी है। पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन, फिर किसकी वैल्यू रखनी है, टाइम की वैल्यू। और इसमें क्या होता था है भाई, होता क्या है इसमें, चार्ज की वैल्यू पहले रखनी है फिर सॉल्व करना है। पर यहाँ पे पहले क्या करना है, वैल्यू रखने से पहले डिफरेंशिएशन करना है। चलो बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सॉरी माइनस 5, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2t प्लस 2, टी स्क्वायर पावर रूल लग जाएगा, 2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा 2t प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट एज इट इज, t का 1 माइनस 5 अकेला कांस्टेंट, और अकेला होगा तो 0 होगा। चलो समझ में आ गया। अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दो, तो I कितना मिलेगा आपको, 4 एम्पियर। समझ में आया, I आपको क्या मिला बेटा, 4 एम्पियर। अगर यहाँ पे 2 सेकेंड होता तो क्या मिलता, 6 एम्पियर। देखो 2 2 जा 4 प्लस 2 6, और अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 एम्पियर। समझ में आया, हाँ के ना। अब देखो 1 2 3, ठीक है, तो 1 पे कितना मिल रहा है, 4, 3 पे कितना मिलेगा, 8, और फिर उसका एवरेज मिल रहा है आपको क्या, 6। यानी इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर इसकी बात करो, अगर ये 2 सेकेंड होता, कितना होता है ये, 2 सेकेंड, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ जाता। पर मैंने इसीलिए 1 सेकेंड लिया कि आपको पता चले दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम होना जरूरी नहीं।
बोलो क्लियर बच्चों? दो टेक्निक सिखाई आपको, ध्यान रखना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एंड डी क्यू अपॉन डी टी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और बात करते हैं चार्ज की। टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट। समझ में आया ना? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब बात क्या करने वाले हैं, देखो इसी सेशन की एक और बढ़िया बात आपको मैं अभी बताने वाला हूं कि भाई अगर हम लोग एक ग्राफ बना दें Q वर्सेस T का इस तरह से, 5 कूलम, ये 0, ये 2 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, और आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द करंट ड्यूरिंग 0 to 2 एंड 2 to 4, तो आप बताइए 0 to 2 सेकेंड में कितना करंट होगा और 2 to 4 में कितना होगा? 0 to 2 एंड 2 to 4। यस, देखो I का इक्वेशन क्या होता है मेरे बच्चों? dq बाई डी टी। dq बाई डी टी यानी बेटा क्या हो गया? स्लोप किसका? q वर्सेस t का। तो q वर्सेस t यहाँ पे दिया है आपको और इसका स्लोप आपको निकालना है। तो आपको स्लोप कैसे निकालना पता तो है ना? tan थीटा लगाओ, पर यहाँ पे थीटा दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है? ये अगर थीटा होता तो ये ऑपोजिट हो गया, यानी ये आपका डेल्टा क्यू हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी निकालना है, यस और नो? तो क्या हो जाएगा? 5/2 यानी 2.5 एम्पियर। और इस दौरान अगर आप निकालना चाहो, इस दौरान अगर आप निकालना चाहो तो आंसर क्या आएगा? 0। क्यों? स्लोप ही नहीं है ना, नो चेंज इन करंट, सॉरी नो चेंज इन चार्ज, देन व्हाट इज द डिफरेंस? 0। हाँ, व्हाट इज करंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, बट चार्ज ही चेंज नहीं होगा तो करंट क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा मेरे बच्चों? 0। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं? चलो तो स्क्रीनशॉट लो इसका, ये समझ में रखना है आपको बिल्कुल ध्यान से। चलो एक और बात बता देता हूं, एक और लास्ट बात, आज की बात रविंद्र शर्मा के साथ आखिरी बात, आज की बात नहीं, आखिरी बात। चलो आखिरी बात क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, नोट कर लेनी है। Q फ्रॉम I, अगर आपको I दिया हो और Q निकालना है तो इंटीग्रेशन बनेगा कैसे? देखिए समझिए जानिए। I बराबर dq बाई डी टी, तो हम लोग dq बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? I डी टी। on integrating both sides, what we get? Q is equals to integration dq is equals to integration I dt। हाँ के ना बच्चों, समझ में आया? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? ये इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे छोटे चार्ज का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा चार्ज मिल जाएगा। यस, ओके। अगर इंटीग्रेशन आया और ग्राफ आया तो क्या होगा? आयुषी या एयुषी? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कौन से ग्राफ का भैया? I वर्सेस T का भाई, I वर्सेस T का चार्ज मिलेगा आपको। चलो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट?
तो क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? होगा डेफिनेटली, तभी तो पता चलेगा ना कि आपको आया। तो एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। आई डिपेंड्स ऑन टाइम t+2, t² + 2t रखते हैं, चलो कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर 3t² + 2t रखोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है? करंट फ्रॉम द कंडक्टर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ओके। करंट फ्रॉम एनी कंडक्टर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, कोई डाउट नहीं है। यूनिट क्या रहेगा करंट का मेरे बच्चों? एम्पियर रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, फाइंड करना है आपको, क्यों? फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, यानी 0 से लेके 2 सेकेंड में कंडक्टर के अंदर से चार्ज तो पास हुआ होगा ना, तो कितना चार्ज पास हो रहा है वो आपको निकालना है। तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे मेरे बच्चों? इंटीग्रेशन आई डी टी फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, समझ में आ गया। अब डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी तो सीखा होगा, तो इंटीग्रेशन क्या करोगे बताइए? तो इंटीग्रेशन 0 to 2 किसका करना है मेरे बच्चों? 3t² + 2t। हो चलो 3t², तो एक पावर बढ़ेगी और वही डिनोमिनेटर में आएगी, प्लस 2 कांस्टेंट, t की पावर 1 है, एक पावर बढ़ेगी वही नीचे आएगी, और क्या करना है? ब्रैकेट 0 to 2, 0 to 2। क्या बच्चों समझ में आया? पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, 1 प्लस पावर करके वही पावर नीचे आएगी, ठीक है। अब 3 कटेंगे भाई, 2 कट जाएंगे भाई। घनश्याम नीचे दिख रहा है, देख तो रिकॉर्डिंग में यहाँ तक, ओके भाई, लिख देंगे, दिखेगा नहीं तो। अब 2 का क्यूब, लिमिट रखनी है इंटीग्रेशन करके, क्या लिमिट रखते हैं? अपर माइनस लोअर। अपर क्या है बेटा? 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये अपर, माइनस 0 रखनी है तो 0 0, तो 0 बेटा, तो 8 + 4 12 कूलम। घनश्याम दिख रहा है? पहल नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर लिख देते हैं, इधर साइड में। कितना आ गया बेटा? 12 कूलम। 8 और 4 12, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, समझ में आया? यस और नो? Q = इंटीग्रेशन आई डी टी करना है, I का इक्वेशन लिखना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। ये स्टेप आप कैंसल कर सकते हो, क्योंकि अगर जी नीट कर रहे हो तो, क्योंकि डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिखो भाई, खत्म। आया समझ में? एक और बात कर लेते हैं, छोटी सी एक और एग्जाम्पल। इस बार आपको वही ग्राफ है पर I वर्सेस T का है बेटा। 0 to 4 ये सेकंड में है और ये अपना एम्पियर में, और यहाँ पे 5 एम्पियर। अब पूछा है 0 to 4 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो चुका होगा? यस, बढ़िया। इसका एरिया कितना? 5। इसका एरिया भाई, ट्राइंगल नहीं बन रहा है यार, ट्राइंगल का एरिया नहीं आता है। बढ़िया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू अल्टीट्यूड बाई 2। तो बेस 2 का है भाई, अल्टीट्यूड 5 का है, तो 5 दूना 10, 10/2, आंसर आया 5, ठीक है। अब आप शौक हो जाओगे सर 5 आंसर पे कैसे बोल? भाई हिसाब से 5 हो रहा है, सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। 5 2 जा 10, 10/2 5। अच्छा इधर देखो तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये 2 का और ये 5 का, 5 2 जा 10, तो टोटल Q = एरिया अंडर द कर्व 5 + 10, वी विल गेट 15 कूलम। 15 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इन 4 सेकेंड्स। समझ में आया? अगर पूछते 0 से 2 सेकंड में तो कितना आता? 5।
2 से 4 में 10, 0 से 4 में 5 और 10 15। पक्का? कोई डाउट? क्लियर ना? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।